दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनजीओ टॉक शो में। आज की जो संस्था है वो वाकई में महाराष्ट्र की संस्था है। और जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी निश्चित रूप से बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस तरीके से ये सज्जन इस संस्था को लेकर चल रहे हैं और कैसे लोगों को वो लाभ पहुंचा रहे हैं। वाकई में जिनको निश्चित रूप से सहयोग की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है और उनको एक केयर की जरूरत होती है। मैं बात कर रहा हूँ उस टाइप की संस्था की जो जो बुजुर्ग हमारे सड़क पे पड़े रहते हैं, जो थोड़े मंद बुद्धि हो जाते हैं या किसी कारणवश घर से निकल गए रहते हैं, फिर उनका दिमागी हालत भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं काम करता है। और बहुत से आप लोगों ने भी देखा होगा, सड़क के किनारे वो पड़े रहते हैं, घाव लगा रहता है और उनके घाव पे मक्खियाँ भी भिनभिनाती रहती हैं। कोई उनकी केयर वाकई में नहीं कर पाता उस तरीके से देखा जाए तो। और लोग साइड से निकल जाते हैं, किसी की उनके पे निगाह भी नहीं पड़ती है। ये जो संस्था है ऐसे बुजुर्गों को अपने शेल्टर में लेके आती है और इनकी सेवा करती है। उनको खाने पीने, मेडिकल मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो इशू उसको रिजॉल्व करती है, अपने शेल्टर में रखती है, उनकी हर तरीके की केयर करती है। इन सारे बुजुर्गों से आप लोगों को भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से ये संस्था इन बुजुर्गों की सेवा कर रही है। उसमें उस संस्था ने क्या क्या किया है, वो भी बगैर किसी फंड के, बगैर किसी ग्रांट के। सबसे बड़ी बात यह है कैसे उसने ग्रांट मैनेज किया, कैसे उसने जगह मैनेज की है, किस प्रकार से अपने यहाँ बुजुर्गों को रखते हैं, किस प्रकार से सेवा करते हैं। ये सारी चीजें आप सभी देखेंगे और वाकई में इस संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्य को आप निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। ये एक महाराष्ट्र की संस्था है और ये थोड़ा सा इंटीरियर इलाके की संस्था है, लेकिन फिर भी उसने अपने दम पे, अकेले दम पे इन सज्जन ने काफी कुछ किया है। आगे के बाद में आप उस संस्था से मैं आपका परिचय कराता हूं और आप लोग सारा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए ताकि आप इनको सपोर्ट भी कर सके। चलिए आपको इन संस्था से मैं मिलवाता हूं। दिमाग में कैसे आई बातें और क्या सोच के आपने इस संस्था की शुरुआत की? सर हुआ ये था कि जब मैं 2011 में हम्म। पहले एक कंपनी में जॉब करता था और जॉब हम्म। करते करते 1.5-2 घंटे का समय ही जॉब चलता था। तो उसके हम्म। बाद क्या करूं, मेरे पास 22 घंटे थे। सोशल का मैं सर्वे वगैरह करता था कि क्या करना चाहिए समाज के लिए। तो हम्म। मैंने उस समय जो रास्ते पे भटकते हैं ऐसे मनोरुग्ण के लिए काम करना शुरू किया। मनोरुग्ण के लिए मतलब उनको नहलाना, उनकी कटिंग दाढ़ी, उनके नाखून कट करना, उनको पुराने स्वच्छ कपड़े, नए चप्पल जोड़ और जो ब्लैंकेट वगैरह होता है और खाने के लिए वो देने का काम मैंने शुरू किया था। तो उसके बाद सर मुझे धीरे धीरे लगा कि 2014 में मतिमंद लोगों के लिए, जो बुजुर्ग मतिमंद लोग होते हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ अलग से, उनके रहने के लिए, क्योंकि वो जो वो रास्ते पे सड़क के साइड भटकते में हैं। पड़े रहते हैं, जिनके कोई पूछने वाले नहीं होते, उनके घाव हो जाते हैं, जी बीमार जी। रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनके लिए। जी सर। हम्म। तो मनोरुग्ण थोड़ा अलग पार्ट होता है, रूरल में उनके लिए काफी सारा मतलब सिस्टम लगता है, लेकिन मतिमंद लोगों के लिए हम थोड़ा आसानी से कर पाएंगे ऐसा लगा। हालांकि आसानी से कोई काम नहीं रहता है, लेकिन उनके लिए कर सकता हूँ ये मैंने सोचा 2014 में। तो एक हम्म। कंपनी में काम करता था सर। तो कंपनी मैंने 5.25 साल काम करने के बाद उसको छोड़ दिया और उसका हम्म। पीएफ निकाला। एक हम्म। लाख 62,000 का पीएफ निकला। और उसके हम्म। बाद मैंने वहाँ की पिताजी की जगह थी, पिताजी की जगह पे वो जगह डेवलप की और दूसरी कंपनी में जॉब करके 33,500 तनख्वाह थी। उससे मैंने 2016 में उसका बांधकाम स्टार्ट किया। 2018 में उसका पूरा काम कंप्लीट हुआ और 2018 में ही ऐसे लोगों के लिए हमने रखना वहाँ पे शुरू किया सर, आजोल परिवार बोल के। अभी तो यहाँ पे। ये जो जगह थी आपकी, वो जगह किसकी थी? वो आपकी जगह है कि अपने किराए पे ले जी रखी जी है? सर, खुद की है, पिताजी के नाम पे है, हम्म। खुद की जगह थी। यस सर। अच्छा। संस्था आपकी और अन्य किसी क्षेत्र में भी काम करती है, केवल बुजुर्गों के लिए या मतिबंध लोगों के लिए काम करती है? सर जो एल्डरली मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं के हम्म। लिए ही काम करती है संस्था। हम्म। उनमें से जो ब्लाइंड है मतलब अंध है, जो दिव्यांग है, जो रास्ते पे भटकते हैं दर दर पैसों के लिए या दर दर खाने के लिए भटकते हैं, भीख हम्म। मांगते हैं, हम्म। ऐसे लोगों के लिए मैं काम करता हूँ सर।
बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। अच्छा, अब तक आपका अचीवमेंट क्या रहा? मतलब संस्था का मुख्य कार्य तो ये है, और जी सर। अभी तक उपलब्धि आपकी क्या रही है कि कितने बुजुर्गों की सेवा आपने की है, या आपने, अच्छा, आपने शेल्टर होम भी बना रखा हुआ है जहाँ भी बुजुर्गों को रखते हैं? जी सर, बिल्कुल वही से मैं आपसे बात कर रहा हूँ हम्म। कि अभी तक की उपलब्धि सर आजोल की ये है। मतलब आजोल। आपके पीछे कुछ लिखा हुआ है, वो आप क्लियर कर पाएंगे? आजोल, इसका जी मतलब क्या सर। होता है? सर आजोल यहाँ पे मराठी में मामा का गांव जिसको ननियाल वगैरह बोलते हैं, तो आजोल बोलते हैं यहाँ पे मराठी में। तो आजोल में क्या होता है कि पूरा नातेवाईक जो उनका जो शुरुआत है वहीं हम्म। से उपलब्धि होती है। मतलब वहीं से नाते की पूरी बीन जो होती है बीन, वो वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब माँ आजोल से ही होती है। हमारा हम्म। आजोल ही होता है जहाँ से मामा के गांव से हमारी होती है। तो पूरा जहाँ पे नाता कंप्लीट होता है वो हम्म। आजोल होता है सर। तो मुझे ऐसा लगा कि अ, अभी के दिनों में क्या होता है कि पूरा फैमिली मतलब कंजेस्टेड, हमारे मराठी भाषा में एक बोलते हैं, मी बालीची आई बाली दहा बाय दहाची खोली, ऐसा मतलब मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, उसके आगे हम सोच ही नहीं पाते। तो उसके सही है। आगे भी हमें सोचना चाहिए। तो हम्म। इसी चीज को लेके दिमाग में लेके मैंने आजोल नाम रखा है इस प्रोजेक्ट का। तो सर उपलब्धि आपने बोला था, उपलब्धि का सर 2011 से मैं ये काम कर रहा हूँ पूरा। 2011 से अभी तक क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सर रूरल एरिया है, दुर्गम भाग है, तो दुर्गम में होता ये चीज है कि यहाँ पे हर एक चीज के लिए लड़ना पड़ता है। तो मैंने उसमें से थोड़ा बेहतर हम क्या कर सकते हैं ये सोचा। और जो सिस्टम रहता है एक, मतलब ये वृद्धाश्रम बोल के, मैं इसको वृद्धाश्रम कोई बोले ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि मैं एक चीज दिमाग में रखता हूँ कि अगर जो एक सिस्टम के बाहर के जो लोग हैं उनके लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो अभी तक हमने जो अच्छे घर से या लड़के से कोई दिक्कत हो गई, कोई झगड़ा हो गया, लड़की से कोई झगड़ा हो गया, तो ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, कॉल भी आती है, रिश्तेदार बोलते हैं उनके, मेरे परिवार फ्रेंड सर्कल वाले बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं जाके उनके समुपदेशन करके उन्हीं के घर में रखने के लिए ज्यादा उनको बोलता हूँ। मतलब उनको कन्विंस हालांकि करते हैं कि गलती, आप अपने ये बुजुर्ग को अपने घर में ही जी रखें जी और सेवा जी करें। सर, गलती कभी कभी लड़के की भी होती है, कभी कभी बुजुर्ग लोगों की भी होती है। तो वो नहीं, बुजुर्गों की समझा के गलती तो उन्हें नहीं होती है, समुपदेशन बुजुर्गों की करके। गलती नहीं होती है, वो तो उनके एज का इफेक्ट होता है, ये तो बच्चों को हाँ समझना सर। चाहिए। जी जी जी, लेकिन क्या होता है कि आगे वाला सोचता है कि ये उनकी गलती है, तो वही समझा के देते हैं कि जब उम्र हम्म। बढ़ती है तो आदमी का दिमाग जो है वो लड़के जैसा होता है, छोटे बच्चे जैसा। तो उसको समझ के हमें चलना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हमने 2011 से अभी तक सर 454 ऐसी केसेस है मेरे पास नाम के साथ है। तो उनको उन्हीं के घर में रखने के लिए हमने बोल के उन लोगों को हम उसमें यशस्वी कामयाब हुए हैं सर अभी करण जी, तक। हमने देखा कि आपका पूरा परिवार इसमें आपका सहयोग करता है और सारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं। ये मैंने जी सर। देखा है आपके वीडियोस में और आपके फोटोज में कि जी आपके सर। जो धर्मपत्नी है वो भी इसी में लगी रहती है, इसी काम में लगी रहती है। इवन बच्चा भी देख रहा हूँ कि बच्चे लोगों के साथ खेल रहा है। तो ये जी एक सर। बहुत बढ़िया सहयोग है। जी सर। ठीक है। करण जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके फंडिंग के सोर्सेस क्या हैं? आपके पास फंड कहाँ से आते हैं जिससे आप इन बुजुर्गों की सेवा कर पाते हैं? सर मैं एक कंपनी से, जैसे कि आपको पहले भी बोला कि मैं एक हम्म। कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी की पूरी तनख्वाह मैं उन लोगों के ये इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन क्या होता है सर कि अभी जो बांधकाम पहले का था वो मैंने पूरा मेरे पैसों से, पीएफ का पैसा, मैं कंपनी में जिस काम करता था उसका पूरा पैसा, किसी से भी एक रुपया नहीं लिया था मैंने। हम्म। लेकिन अभी क्या होता है कि अ, अभी थोड़ा आदमी यहाँ पे बड़े हैं, क्रिटिकल केस वाले आदमी है, तो हॉस्पिटल का भी लगता है, रहने के लिए जगह भी लगती है, वस्तुएं सामान खरीदना पड़ता है। तो अभी थोड़ा थोड़ा समाज से सहयोग मिलता है। लेकिन वो उतना मतलब उतने में कोई चलाना सहयोग बहुत ऐसा नहीं मुश्किल पड़ता है, होता है उसी सर। में आपको जी सर। इसको भी चलाना है प्लस अपने परिवार को भी रखना है कायदे से। अच्छा, एक चीज़ जी और बताइए कि आपने कभी सरकार से कोई सपोर्ट के लिए आपने कहीं अप्लाई किया या कोई उम्मीद करते हैं? या आपके इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिला है?
सर क्या है कि जब 2011 से मैंने ये काम शुरू किया तो तभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलता है या अभी भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि हम हम्म। पति-पत्नी, बच्चा और जो बाकी आजोल परिवार की जो टीम है, तो काफ़ी इसी चीज़ में लगी रही है कि हर दिन 2-3 कॉल आते हैं, हर दिन लोगों को बात करना पड़ता है। तो ऐसा मैंने ज़्यादातर ट्रेस करके नहीं सोचा। मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो करते भी हैं तो किसी न किसी ज़रिए से इन लोगों तक पहुँचे, इन लोगों की सेवा करे या इन लोगों को कम दिक्कत आए। तो ऐसा कोई मुझे ज़्यादा पता नहीं है सर कि कोई ग्रांट भी मिलता है गवर्नमेंट का करके। आप ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक आपको डोनेशन दे, उससे आपकी संस्था चले, या फिर आप अपनी तरीके से जो भी जैसा भी हो आप वहन करते हैं खुद के जी सर। फंड से। अच्छा जी। जी सर। आपके साथ आपके संस्था में कितने लोग सहयोगी रूप से काम करते हैं या फिर वॉलंटियरली काम करते हैं आपके साथ? सर अभी फ़िलहाल तो मैं मेरी पत्नी हम दोनों काम देखते हैं ये, हम्म। लेकिन 2-3 आदमी हैं जैसे एक काम वाली ताई रहती है जो स्वयंपाक वगैरह बाकी का देखती है और हम्म। एक दोस्त रहता है मेरे मेरे साथ 1-2 दोस्त जो ये काम देखते हैं। लेकिन जो बाहर का है, बाहर लोगों को जो दिक्कतें आती है तो वहाँ पे हर गाँव में कुछ न कुछ मेरे दोस्त जो टीम के लोग हैं वो काम करते हैं सर। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम 4-5 लोग मिलके देखते हैं, क्योंकि सर टीम बढ़ाना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हर बात में हमें पैसों की कमी महसूस होती है, तो इसी दिक्कत में हम आहिस्ता-आहिस्ता चल रहे हैं। अगर हमें कोई हेल्प मिलती है, तो हम बाय स्टेप उसको आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन उस हिसाब से लोगों के पास हम एक माध्यम से, एक ज़रिए से ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुँचे हैं सर, फ़िलहाल तो। आपकी संस्था आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या-क्या चैलेंजेस फेस कर रही है? जैसे सर आपने अभी कहा क्या फंड हो का, या फिर जी, कोई और भी हो, जैसे जी। प्रशासन के द्वारा कोई प्रॉब्लम या फिर लोकल लोगों के द्वारा कोई प्रॉब्लम, किस टाइप की नहीं कोई सर, भी और फिलहाल चैलेंजेस? क्या है कि ये एकमेव शायद प्रकल्प या बाहर भी लोगों को अच्छे अनुभव आते होंगे कि ग्रामीण के जो रूरल के इस गाँव के लोग हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। खुद का घर जैसे, खुद के प्रोजेक्ट जैसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है सर कि यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जगह कम है। जो हम्म। प्रकल्प है, तो लोग लगातार आ रहे हैं। आज भी मैं एक आजोबा को लेने जा रहा हूँ, जो रास्ते पे भटक रहे हैं। मुझे हम्म। कॉल आया था, मैंने पूरी इंक्वायरी की, आज जाके आने वाला हूँ। अच्छा, आप लोग अगर वो बुजुर्गों को दिक्कत में है आजोबा तो कहते हैं? जी, जी, आजी-आजोबा बोलते हैं हम। ओके। जी, जी। तो उनको लेके आने वाला हूँ मैं। तो दिक्कत ये आती है कि आने के बाद रखे कहाँ पे? क्योंकि अगर जगह एक बार फुल हो जाती है, तो इसके हम्म। बाद हमें कंस्ट्रक्शन भी करना है। मतलब 1-2 रूम तो मैं अभी लोगों से वही दरख्वास्त करता हूँ कि किसी के नाम पे आपके जो लोग हैं जो मतलब आपके रिश्तेदार हैं, उनके नाम से भी अगर आप या आपके ग्रुप के नाम से भी अगर आप एक आध रूम, एक आध शेड का सहयोग करें, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। इन लोगों मतलब आप को चाहते हैं कि लोग रहने के आपको लिए जगह कोई नहीं है। ऐसा सहयोग करें जिससे आप कुछ कमरे बनवा सके या शेल्टर और जी बढ़ा सर, सके, ताकि अन्य जी सर। बुजुर्गों की भी सेवा की जा सके, क्योंकि जगह की यस कहीं सर, न कहीं बहुत कमी पड़ जा रही है आपके यहाँ। जी, आपको बाकी का सूचना इंफ्रा कैसे का मिलती तो है ऐसे बुजुर्गों की सर जो क्या आप होता है शरण पे कि हैं? जी सर, बता रहा हूँ। मैं 2011 से एक कंपनी में काम करता हूँ। जब मैंने कंपनी छोड़ी तो अ, छोड़ी के 8 दिन में ही दूसरी कंपनी मैंने हम्म। जॉइन की थी। तो रूरल में काम करता हूँ सर। मुझे गाँव के गली-गली सब जगह पता है। एक-एक गाँव में मेरे 2-2 3-3 जो अच्छे पहचान वाले या अच्छे विचार वाले लोग हैं, ऐसे लोग मेरे दोस्त हैं या इस काम से जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों के माध्यम से मुझे ये पता चलता है। इन लोगों के माध्यम से ही उन लोगों तक मैं पहुँचता हूँ। अभी तो महाराष्ट्र के बाहर से भी कॉल आते हैं सर यहाँ पे। लेकिन जो मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ, मैं गाँव के बाद तालुका, जिला, उसके बाद आगे। अगर बहुत बाहर से कॉल आता हो तो कहीं मैं बाकी दोस्त से बोलता हूँ। अगर वही हम सॉल्व कर सके तो उस हिसाब से वहीं पे सॉल्व करते हैं सर। आपके यहाँ अभी तक जो बुजुर्ग हैं सारे महाराष्ट्र से ही या अगल बगल के एरिया के कि अन्य प्रदेश से भी हैं? सर एक तमिलनाडु के एक बाबा है यहाँ पे फिलहाल हैं। और बाकी महाराष्ट्र के ही है। यस सर। महाराष्ट्र के आप अलग-अलग जिले के हैं, लेकिन महाराष्ट्र से है, एक तमिलनाडु से। जो लोग हमारे आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं,
और आपके द्वारा संस्था द्वारा की जा रहे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई अपील करना चाहेंगे अपने तरफ से या अपनी संस्था की तरफ से? अपील आजोल परिवार को लेके मैं यही अपील करूंगा कि एक तो हर एक आदमी को जीने का हक है, उसको रोटी कपड़ा मकान ये 3 जो बेसिक चीजें है वो उन तक हम, और आरोग्य की सुविधा, हेल्थ की सुविधा, तो वो लोगों को देने के लिए ही हम यहाँ पे जिनके पास नहीं पहुंचती, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुंचती, जो रास्ते पे भटकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम हेल्प के लिए खड़े हैं। उनमें अगर आपका सहयोग थोड़ा बहुत भी मिलता है तो ऐसे लोगों के लिए हम संभालेंगे, हमारे माँ बाप की तरह। ऐसे लोगों का हम पूरा हेल्थ से लेके खाने पीने तक का, रहने तक का पूरा ख्याल रखेंगे। खाली आपके सहयोग की हमें जरूरत है सर, अजल किस परिवार प्रकार के के लिए। सहयोग की आपको आवश्यकता है और किस प्रकार से कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है? सर सहयोग जो है अजल परिवार के लिए, वो आप ग्रोसरी मतलब मैं किराना फिर से साहित्य क्वेश्चन से। पूछता हूँ, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ। आप हमारे जो लोग देख रहे हैं आपके इस कार्यक्रम को, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? और कोई व्यक्ति अगर आपको सहयोग करना चाहता है तो किस प्रकार से सहयोग करिए और क्या सहयोग आप चाहते हैं? किस प्रकार से वो आपसे संपर्क कर सकता है या कांटेक्ट कर सकता है? जी सर, इस कार्य के लिए सर, हेल्प करने के लिए आप किराना साहित्य के माध्यम से, ग्रोसरी के मतलब जो आप वस्तुएं, आप कपड़ा वगैरह भी इन लोगों के लिए दे सकते हैं। और दूसरी चीज सर मैंने अभी बताई आपको कि जो शेल्टर है वहाँ के लिए, यहाँ पे जगह बहुत कम गिर रही है, तो अगर कोई बांधकाम थोड़ा बहुत दे सकता है, अ, जरूरी नहीं कि 2 रूम दे, 4 रूम दे, 5 रूम दे, अगर होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक आध रूम या बीट पत्थर जो को लगता है, हाँ, सीमेंट कुछ भी, लगता है, रेती मतलब या लगती तो है पे कोई जी। आपको डोनेशन देना चाहे, कम दे या अधिक दे, जैसा भी दे, वो उस तरीके से जी। भी आपको और सहयोग कर सकता है। उस हिसाब से आप हेल्प कर सकते हैं सर, हमें अजल परिवार के लिए, यहाँ के बुजुर्ग लोगों के लिए। और जरिया माध्यम मैं आपको नंबर है मेरा, उसके बाद वो मेरा आपको एड्रेस है इस पूरा। वीडियो के लास्ट में हमारी तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके जो भी कांटेक्ट जैसे भी कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स लास्ट में दे दी जाएगी, लास्ट सेक्शन में, जहाँ पे वो देख के आपको वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी आपका। उम्मीद है कि आप अपने कार्यक्रम में लगे रहें, अपने बुजुर्गों की सेवा करते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके संस्था को है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको जो सहयोग हो सकता है वो जरूर सहयोग होगा। कारण आपल्याला आम्ही अशी विनंती करतो की आजोळ परिवारासाठी आपण दैनंदिन किराणा साहित्य असेल, वस्तू असतील, अशा पद्धतीने मदत करू शकता। त्याचबरोबर वाढत जाणारे लाभार्थी पाहता आता अधिक बांधकामाची गरज आहे। आपण बांधकामासाठी वाळू, वीट, सिमेंट, लोखंड, त्याचबरोबर प्रियजनांच्या स्मरणार्थ एखादी खोलीसुद्धा बांधून देऊ शकता आणि बांधकामासाठीही आपण सढळ हातानं मदत करू शकता। निराधारांच्या हक्काच्या आजोळ परिवारास एक वेळ अवश्य भेट द्या। धन्यवाद। इस संस्था की बातें अभी तक चल रही थी, उन करण भाई से आप लोगों ने मुलाकात कर ली, आपने देख लिया, उनकी बातें भी सुन ली, किस प्रकार से वो अपनी संस्था को चला रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी इनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उसको आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और हो सकता हो कि अगर आप किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं तो वो भी मदद कर दीजिए। आगे के भाग में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट भी करिए, शेयर कर सकते हो शेयर करिए, ताकि कोई अन्य डोनर हो सकता हो इनको सपोर्ट कर सके और इस संस्था में वो अपना भी कुछ शेयर कर सके, ताकि ये संस्था में जो भी हमारे बुजुर्ग रहे उनको भी अच्छे तरीके से केयर की आवश्यकता है। और वो केयर निश्चित रूप से आप ही द्वारा दिए गए सहयोग की राशि से होता है या किसी प्रकार के द्वारा किए गए सहयोग से होता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे, आगे तक ले जाएंगे और सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि जो भी सपोर्ट करना आपको डायरेक्टली उसी संस्था को करना है। अगर आप लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेना है तो आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं। और कुछ बड़ी चीज नहीं होती, बस आपको अपने संस्था के बारे में बताना, जैसे आपने इस कार्यक्रम में देखा।